तो सबसे पहले तो मैं सोनम जी से ही बोलूँगा कि देखिए, भारत की ज़्यादा सेवा आप जीवित रहकर कर सकते हैं। आज 18 दिन हो गए आपके फ़ास्ट को, अनशन को। आप इसको तोड़ें। समाज को, लद्दाख को, भारत को, पर्यावरण को, शिक्षा को आपकी आवश्यकता है, आप अपनी प्राण रक्षा करें। असली बात अभी कही जानी बाकी है। और असली बात क्या है? वापस आते हैं। हुआ क्या है? जो हुआ है उसमें 2 घटनाएँ शामिल हैं। पहली घटना के बारे में तो हम खूब चर्चा कर रहे हैं, पर जो दूसरी घटना है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो छुपी हुई है। मैं दोनों घटनाएँ आपके सामने लाता हूँ। पहली चीज़ ये हुई है कि सिस्टम फेलियर हुई है, व्यवस्था टूटी है। भाई, शिक्षा व्यवस्था है, एक पेपर लीक हो गया जो होना नहीं चाहिए था। लेकिन जो इस पूरी बात का दूसरा पहलू है, उसको आंदोलन, अनशन, इस्तीफा कोई भी संबोधित नहीं कर रहे हैं। उसकी बात ना जंतर मंतर में हो रही है, ना संसद में हो रही है। मैं वो दूसरा पहलू आपके सामने लाना चाहता हूं, क्योंकि और कोई मुझे उस दूसरे पक्ष की बात करता दिखाई नहीं दे रहा है। पहली बात। अब दूसरी बात सुनिए। पेपर का लीक होना एक बच्चे की, एक छात्र, एक युवा की जिंदगी से ज्यादा कीमती कैसे हो गया? ऐसे कैसे हो गया कि 1 दर्जन से ज्यादा युवाओं ने, पढ़ने में आ रहा है अभी लोगों की रिपोर्ट्स में, अभी अपनी जान ले ली। और हर साल ऐसा होता है कि इन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं के दबाव में आकर के दर्जनों, यदि सैकड़ों नहीं तो कम से कम दर्जनों युवा अपनी जान ले लेते हैं। भाई, पेपर का लीक होना, मेरी बात को समझिए, पेपर का लीक होना एक बात है, और पेपर का लीक हो जाना, इतनी बड़ी बात बन जाना कि हमारे युवा उसके लिए अपनी जान देना शुरू कर दें, ये बिल्कुल दूसरी बात है। इस दूसरी बात की चर्चा कोई क्यों नहीं कर रहा है? मैं इस दूसरी बात की चर्चा करना चाहता हूं, वो ज्यादा जरूरी है। किसने हमारे युवाओं को यह सिखाया कि एक रैंक की कीमत उनकी जिंदगी से ज्यादा है? किसने उनको यह बताया कि उनकी पूरी जिंदगी इस बात से तय होनी है कि उन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया कि नहीं किया? किसने सिखाया? कुछ हजार सीटों के लिए तो जबरदस्त भगदड़ मचती है, और इस भगदड़ में फिर दलाल तो पैदा होंगे ही ना। मैं जानना चाहता हूं कि इतने लाख जो हमारे बच्चे हैं, उनको क्यों हमने मजबूर किया हुआ है एक ही दिशा में जाने के लिए? ये मजबूरी कहां से आई? तो ये जो वक्तव्य है कि स्टूडेंट की जिंदगी एक रिजल्ट पर निर्भर करती है, ये वक्तव्य देने में कोचिंग सेंटर्स, टीचर्स, पेरेंट्स, खुद स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है, भ्रष्ट अधिकारी और दलाल, ये सब शामिल हैं, और सब एक ही बात कह रहे हैं। ये सब शामिल है। पूरा बाजार सजा हुआ है, बेचने वाले की ओर से भी और खरीदने वाले की ओर से भी। पेपर का लीक होना इस बाजार में घटी कोई दुर्घटना नहीं है। पेपर का लीक होना इस बाजार का एक प्रोडक्ट है, एक उत्पाद है। एक बेचने को तैयार है, खरीदने को तैयार है, क्योंकि दोनों ने एक साझी बात मान ली है कि इस पेपर की कीमत बहुत बहुत ज्यादा है। अगर मेरे बच्चे को पेपर मिल गया, अगर उसने ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया, तो सारे सपने साकार हो जाएंगे, उसकी जिंदगी बन जाएगी। हम जाकर के दुनिया में कह पाएंगे कि देखो देखो देखो, मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, कुछ और बन गया। इतने तरह के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, और अगर मेरा बच्चा वो क्लियर नहीं कर पाया, तो वो दुनिया क्या घर की नजरों से, अभिभावकों की नजरों से भी गिर जाएगा। मैं जानना चाहता हूं, ये बाजार किसने सजाया? ये बाजार देखिए, उस दलाल ने नहीं सजाया है जिसने पेपर लीक कराया। ये बाजार किसी मंत्रालय ने भी नहीं सजाया है। एक एंट्रेंस एग्जाम प्रोजेक्ट कब बना दिया, ये बता तो दीजिए, और क्यों बना दिया? क्यों उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया? क्यों उस पेपर की इतनी ज्यादा वैल्यू कर दी कि पहली बात तो वो पेपर अब लाखों करोड़ों में बिके, और दूसरी बात, अगर वो बच्चा उस पेपर को क्लियर ना कर पाए तो वो जिंदगी भर के लिए इंफीरियरिटी में चला जाए। आपका बच्चा है, बच्चे से अगर आप प्यार करते होते तो आप बच्चे की सेल्फ वर्थ को किसी एग्जाम के एक पर्टिकुलर रिजल्ट से नहीं बांध देते। ये बात प्यार की नहीं होती है। और ये मेरा सवाल था पेरेंट्स से।